ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू के बीच का रिश्ता हमेशा प्यार और समझ से भरा हुआ था। ये कहानी सुषमा और उसकी बहू शालिनी की है। सुषमा और शालिनी का रिश्ता बहुत खास था। एक ऐसी कहानी जो हमें रिश्तों की अहमियत और प्यार का असली मतलब समझाती है। सुषमा एक सरल और समझदार महिला थी। उनका जीवन बहुत शांत और व्यवस्थित था। उनके पति श्रीकांत एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वह कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। सुषमा अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करती थी और अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती थी। जब उनकी बेटी की शादी हुई तो सुषमा को विश्वास था कि उनकी बहू भी उनके परिवार का हिस्सा बनकर इस प्यार और स्नेह को बनाए रखेगी। शालिनी, सुषमा की बहू, एक स्मार्ट, सच्ची और समझदार लड़की थी। उसने अपनी शादी के बाद सास को अपनी मां के समान माना और उनका सम्मान किया। शुरू में शालिनी को थोड़ा सा डर था कि कहीं सास के साथ उसका रिश्ता ठीक से न बन पाए, लेकिन सुषमा ने उसे कभी भी असहज महसूस नहीं होने दिया। शादी के बाद शालिनी ने सुषमा को सबसे पहले उनकी पसंदीदा चाय बनाई, जिसमें इलायची और अदरक का स्वाद था। सुषमा को यह चाय बहुत पसंद आई और उन्होंने शालिनी की सराहना करते हुए कहा, बेटी, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। ये चाय बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसा मैं चाहती थी। शालिनी को सुषमा का ये प्यार महसूस हुआ और उसे यकीन हो गया कि इस परिवार में वह सही जगह पर आई है। इसके बाद शालिनी ने धीरे धीरे सुषमा के साथ एक गहरी दोस्ती बनाई। वह हर छोटी बात पर सुषमा से मार्गदर्शन लेने लगी। सुषमा भी शालिनी की खुशियों में भागीदार बनती और उसे हमेशा अच्छा करने की प्रेरणा देती। सुषमा का मानना था कि किसी भी रिश्ते में समझदारी और सहयोग बहुत जरूरी है। जब भी घर में कोई समस्या आती, सुषमा और शालिनी मिलकर उसका हल ढूंढते थे। एक दिन शालिनी को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और वह कुछ तनाव महसूस कर रही थी। शालिनी का मन पूरी तरह से काम में था और घर के काम में भी वह कुछ चूक कर रही थी। सुषमा ने शालिनी को देखा और तुरंत समझ लिया कि उसे सहारा चाहिए। सुषमा ने शालिनी से कहा, बेटी, कोई बात नहीं, जब तक तुम काम में व्यस्त हो मैं घर के छोटे छोटे काम संभाल लूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मानसिक शांति बहुत जरूरी है। शालिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वह जान गई कि सुषमा उसकी सबसे बड़ी समर्थक है। सुषमा ने यह भी समझाया कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं और जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शालिनी ने सुषमा से ये भी सीखा कि परिवार में एक दूसरे की मदद से ही रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। एक बार गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। सुषमा ने शालिनी से कहा, चलो हम दोनों इस मेले में चलकर थोड़ी सी राहत लें। तुम्हारी मेहनत के बाद हमें आराम की जरूरत है। शालिनी बहुत खुश हुई और दोनों ने मिलकर मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब मजे किए। वे बाजार में घूमे, मिठाइयाँ खाईं और हंसी मजाक भी की। इस दिन ने दोनों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। सुषमा ने शालिनी से कहा, ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा बेटी। जीवन में ऐसे छोटे पल हमें रिश्तों को और गहरा करने का मौका देते हैं। समय के साथ शालिनी और सुषमा के रिश्ते में और भी ज्यादा प्यार और समझदारी आई। शालिनी ने सुषमा से अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे और सुषमा ने शालिनी को हमेशा सही रास्ता दिखाया। दोनों का रिश्ता अब एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा प्यार और आदर से भरा था। सुषमा और शालिनी की कहानी ये दिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में जब प्यार, समझ और समर्थन होता है तो वह रिश्ता बहुत खास बन जाता है। सास और बहू का ये रिश्ता केवल पारिवारिक जीवन को ही नहीं बल्कि समाज में रिश्तों की अहमियत को भी दिखाता है। सुषमा और शालिनी की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में अगर प्यार और समझ हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। सास और बहू का रिश्ता कभी भी केवल अधिकार और कर्तव्य का नहीं होता, बल्कि यह भी एक गहरे प्यार और सम्मान का रिश्ता बन सकता है। और यही है सुषमा और शालिनी की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि प्यार सबसे मजबूत बंधन होता है।